हाय बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी। मैं हूँ आपकी दोस्त सारिका त्यागी, जो रोज लाती हूँ छोटी छोटी प्यारी प्यारी स्टोरी। वो स्टोरी जो मुझे मेरी दादी नानी सुनाती थी और मैं आप सभी को सुनाती हूँ। वो स्टोरी जिनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता था और मज़ा भी बहुत आता था। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी विक्रम बेताल वाली सीरीज चल रही है और उसमें हम बहुत सारे एपिसोड आप सभी को सुना चुके हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट एपिसोड वाला जो कथा थी वो ख़त्म हो चुकी है, जिसमें फिर से जो बेताल है वापस बरगद के पेड़ पर जा चुका है। पर हमारे राजा विक्रम मानने वाले थोड़ी हैं। वो फिर से उस बेताल को पकड़ कर लाएंगे और बेताल भी मानने वाला नहीं है। बेताल भी कहानी जरूर सुनाएगा। इस विक्रम बेताल वाली कहानी का अंत जल्दी ही होने वाला है, पर इस सफर में अंत तक बने रहिए। देखेंगे कि बेताल इतनी सारी कहानियां राजा विक्रम को क्यों सुना रहा है। आइए जानते हैं हम आगे की अगली कहानी जो बेताल राजा विक्रम को सुनाएगा। दृढ़ निश्चयी राजा विक्रम पुनः बरगद के पेड़ की ओर गया। पेड़ पर चढ़कर उसने फिर से शव उतारा, उसे अपने कंधे पर डाला। वह साधु के पास चल पड़ा। जैसे ही राजा चलने लगा, बेताल उससे बोला, राजा विक्रम, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है कि तुम साहसी व वचन के पक्के हो, परंतु क्या तुम्हें लगता है कि तुम बुद्धिमान भी हो? मैं यह बात इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि तुम मुझे बार बार प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हो, वह भी बिना सोचे समझे कि कार्य करने के बाद तुम्हारी क्या दशा होगी। मैं तुम्हें एक आदमी की कथा सुनाता हूँ जिसने तुम्हारी ही तरह बिना सोचे समझे कार्य किया। यह कहकर बेताल ने कथा प्रारंभ की। वीरपुरी पर राजा चित्रसेन का राज्य था। चित्रसेन एक बुद्धिमान राजा था। उसके महल में एक निजी संग्रहालय था जहां उसने बहुत ही दुर्लभ वस्तुएं एकत्र कर रखी थी। वह दुर्लभ वस्तुएं उसने संसार के भिन्न भिन्न देशों से मंगवाई थी। उन सभी वस्तुओं में एक गुलाबी मोती सबसे अधिक मूल्यवान था। उसका रंग व चमक बेजोड़ थी। जब चित्रसेन बूढ़ा हो गया तो उसने सोचा कि अब उसे अपनी समस्त संपत्ति व दुर्लभ वस्तुओं को अपनी तीनों पुत्रों में बराबर बराबर बांट देना चाहिए। अतः उसने अपनी समस्त धन संपदा व दुर्लभ वस्तुओं के 3 बराबर बराबर हिस्से किए, परंतु वह गुलाबी मोती राजा को अत्यंत प्रिय था। वह यह निश्चय नहीं कर पा रहा था कि गुलाबी मोती किसको दे। वह उस मोती को अपने उस पुत्र को देना चाहता था जो उसके मूल्य को समझ सके, वह उसे संभाल कर रख सके। चित्रसेन के तीनों पुत्रों के नाम क्रमश चतुरसेन, मित्रसेन व वीरसेन थे। एक दिन राजा ने उन तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्रों, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूँ। मैंने तुम तीनों को अपनी धन संपदा बराबर बराबर बांटी है, परंतु मेरे पास एक मूल्यवान गुलाबी मोती है। वह ऐसी एकमात्र दुर्लभ वस्तु है जो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसलिए मैंने यह निर्णय किया है कि तुम में से जो सबसे अधिक बुद्धिमान, दयालु व श्रेष्ठ होगा, वह मोती मैं उसे ही दूंगा। इसलिए मैंने तुम तीनों की परीक्षा लेने का निर्णय लिया है। तुम तीनों अभी इस राजमहल से चले जाओ और 1 वर्ष तक साधारण मनुष्य की भांति जीवन व्यतीत करो। 1 वर्ष के उपरांत तुम तीनों मुझे आकर बताना कि उस 1 वर्ष के दौरान तुम लोगों ने कौन सा एक श्रेष्ठ कार्य किया है। जिसका कार्य मुझे सर्वश्रेष्ठ लगेगा, मैं उसे ही यह मूल्यवान गुलाबी मोती प्रदान करूंगा। इस प्रकार तीनों भाई अगले दिन अलग अलग जगहों के लिए निकल पड़े। समय बीतता गया और देखते ही देखते 1 वर्ष बीत गया। तीनों राजकुमार एक एक करके राजमहल वापस लौट आए। वे तीनों राजा चित्रसेन के पास पहुंचे। उन्हें देखकर राजा ने पहले चतुरसेन से पूछा, पुत्र, पिछले 1 वर्ष के अंदर तुमने कौन सा श्रेष्ठ
कार्य किया है? बताओ। इस पर चतुरसेन बोला, पिताजी, मैं अपने पड़ोसी राज्य में गया था। वहाँ एक नगर में मैंने एक धनी सुनार के यहाँ बही खाते का हिसाब किताब रखने का काम किया। एक दिन उस सुनार ने मुझे हीरे जवाहरातों से भरा हुआ एक थैला दिया। जब उसने मुझे यह थैला दिया, तब उसने उन हीरों व जवाहरातों को गिना नहीं था। उसके बाद उसने मुझसे कहा कि मैं पास के शहर में जाकर वह थैला अमुक व्यापारी को दे आऊं। मैं यदि चाहता तो रास्ते में बहुत सी आसानी से उन मूल्यवान हीरे जवाहरातों में से कुछ हीरे व जवाहरात चुरा सकता था और मेरे मालिक को पता भी न चलता, परंतु मैंने अपनी ईमानदारी के साथ नहीं छोड़ा। मैंने एक भी हीरा व जवाहरात नहीं चुराया। जब दूसरे व्यापारी ने पूरा थैला प्राप्त किया तो वह बहुत प्रसन्न हुआ। तब उसने मेरी ईमानदारी से प्रभावित होकर मेरे मालिक को एक पत्र लिखा, जिसमें उसने मेरी ईमानदारी की बहुत प्रशंसा की। राजकुमार मित्रसेन से पूछा, प्रिय पुत्र मित्रसेन, क्या तुमने भी कोई श्रेष्ठ कार्य किया? यदि हाँ तो बोलो कि तुमने कौन सा श्रेष्ठ कार्य किया जो तुम्हें श्रेष्ठ लगा। मित्रसेन बोला, पिताजी, जब मैंने महल छोड़ा तो मैं पहले उत्तर दिशा की ओर गया। मैं अपने घोड़े पर सवार उत्तर दिशा में स्थित अपने पड़ोसी राज्य की ओर चला जा रहा था। रास्ते में मुझे बहुत जोर से प्यास लगी। मैंने देखा कि मेरा घोड़ा भी थक कर चूर हो गया था, इसलिए मैं हमारे राज्य की सीमा के पास बहती एक नदी के पास रुक गया। थोड़ा पानी पीकर वह हाथ मुंह धोकर मुझ में जान सी आ गई। मैंने अपने घोड़े को भी थोड़ा सा पानी पिलाया। अपने घोड़े को एक पेड़ से बांधकर मैं लेट गया। थका होने के वजह से लेटते ही मेरी आंख लग गई, परंतु कुछ ही क्षणों बाद मुझे किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। मैंने उठकर देखा तो पाया कि एक बच्चा नदी में तेज बहाव से बहता चला जा रहा है। उसकी माँ बुरी तरह से बिलख रही थी। वह सहायता के लिए चीख रही थी। वह नदी के तट पर खड़ी हुई थी क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। यह देख मैंने बिना सोचे समझे नदी में कूद पड़ा और कुछ पलों तक नदी की धारा से लड़ने के बाद बच्चे तक पहुंचने में सफल हो गया और उसे खींचकर किनारे पर ले आया। यह देखकर उसकी माँ ने मुझे धन्यवाद दिया क्योंकि मैंने उसके बच्चे के प्राण बचाए थे। इस प्रकार बहुत ही गर्व के साथ मित्रसेन ने अपनी बात समाप्त की। तो बताइए बच्चा पार्टी, आज की कहानी तो यहीं तक थी। क्या होगा आगे? क्या होगी वीरसेन की कथा? और राजा किस पुत्र को मोती देगा? और क्या कार्य है, क्या किस वजह से इस तरह की परीक्षा राजन ने ली है, ये सब आपको जानने को मिलेगा अगले एपिसोड में। तो फिर मिलेंगे हम अगले एपिसोड में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और हाँ, जो भी वीडियो देखता है प्लीज वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए और शेयर भी कीजिए प्लीज। थैंक यू एंड बाय बाय।